हेलो फ्रेंड्स, इतना सुपर सॉफ्ट केक बनाने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी केक हमने बनाकर तैयार किया है। ये बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम बनाए हैं। ये बिस्किट और आटे से बने हुए फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्दी है। तो सीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम केक बनाने के लिए सारे सामग्री ले लिए हैं फ्रेंड्स। ये आटा है 1 कटोरी, आधा कटोरी चीनी लेंगे, आधा कटोरी रिफाइन है, 1 कटोरी दूध और 4 बिस्किट लेंगे। बस सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट्स से हम केक बनाएंगे। तो आपके पास चीनी का पाउडर है फ्रेंड्स, तो आप पाउडर ले सकते हैं। हम चीनी को पीस लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए चीनी को हम पीस लेते हैं। तो चीनी को हम पीस लिए हैं, इसका पाउडर बना लिए हैं। तो एक बाउल में हम इसे निकाल कर साइड कर लेते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बिस्किट को भी हमें पीस लेना है। तो 3 पैकेट बिस्किट है फ्रेंड्स। ये चॉकलेट बिस्किट है, इसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट होता है। इस बिस्किट का नाम हैप्पी बिस्किट है। तो बिना क्रीम का ये बिस्किट है। तो हम 3 पैकेट बिस्किट लेंगे। आप अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये सब जितनी चीज़ लिए हैं वो डबल करना पड़ेगा आपको। तो बिस्किट को हम ले लिए हैं। अब हम ढक्कन लगा के बिस्किट को बहुत बारीक करके महीन करके हम पीस लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम बिस्किट को भी पीस लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रेसुला से सारे को इकट्ठा कर लेंगे, सारे बिस्किट को। तो बिस्किट बहुत अच्छी तरह से हमारा पिसा चुका है। फिर भी हम इसे एक बार छान लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे फ्रेंड्स, उसमें छन्नी लगाएंगे और सारे बिस्किट के बुरादे को हम क्या करेंगे, छन्नी में डाल देंगे और इसे हमें छान लेना है। तो जो भी इसमें दाना दाना जो निकलेगा फ्रेंड्स, उसको हम एक अलग कटोरी में करके रख लेंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो बिस्किट को हम छान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आटे को छान लेते हैं। तो इसे भी हम छान लेते हैं। तो इसे छान लेते हैं, पहले चाल लेना या छान लेना कुछ भी कर सकते हैं। तो इसे हम छान लेते हैं। तो आटा को हम थोड़ा सा छान लिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, डाल देंगे बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और हाफ़ टीस्पून और बेकिंग पाउडर लेंगे, क्योंकि हमारा मात्रा 1 कटोरी है और थोड़ा सा बिस्किट भी है। तो इसके वजह से हम 1.5 टीस्पून लेंगे और 1/4 भाग टीस्पून हम बेकिंग सोडा लेंगे। तो बेकिंग सोडा का मात्रा कम लिया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बेकिंग सोडा का मात्रा आप बढ़ाकर लेंगे तो आपका केक तीता हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेकिंग सोडा को कम लिया जाता है। तो हम फिर से सबको चाल लेंगे और चालने के बाद देखिए फ्रेंड्स, का जो वेस्ट निकलता है उसे हम फेंक देंगे। अब हम ये मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिसमें आटा और बिस्किट के पाउडर जो हम बना कर रखे हैं उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। एक दूसरे में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो इस तरह से हमें बिस्किट को और आटा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब इसे हम रखेंगे साइड में। अब हम जिस बॉल में चीनी का पाउडर लिए थे उस बॉल में हम रिफ़ाइन, सारे रिफ़ाइन को हम डाल ही देते हैं। थोड़ा सा रिफ़ाइन हम सिर्फ रख लेते हैं, जिससे टीन को हमको ग्रीस करना होता है। 1 कटोरी दूध है तो आधा कटोरी दूध भी हम डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे। इसका ऐसे भी सारा दूध मेज़रमेंट के अनुसार सारा लग ही जाएगा। तो अभी हम फ़िलहाल कम ही डालते हैं। और डालने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से विस्कर से चला लेना है। और चलाकर इसे चीनी को हम जब तक मेल्ट नहीं होता है तब तक हमें चलाना है। दूध, चीनी और रिफ़ाइन मिक्स हो जाना चाहिए अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो मिश्रण बना कर रखे हैं इस मिश्रण को हम डालेंगे। सारा मिश्रण एक बार नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लम्स आ जाने का चांस रहता है। तो थोड़ा थोड़ा सा करके हम डालेंगे इसमें और उसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हमारा बैटर बहुत अच्छी तरह से स्मूथ बैटर बनकर तैयार होता है। तो हम जो बचा हुआ है उसे भी अब हम डाल देते हैं और डाल के अब इसे हम साइड रखते हैं और अच्छी तरह से फिर से मिक्स करते हैं। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें दूध और मिक्स कर सकते हैं। अगर बैटर आपका सही है, स्मूथ बन चुका है, तो आपको दूध की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा अभी गाढ़ा है फ्रेंड्स, इतना दूध तो हमारा लग ही जाएगा। तभी हम थोड़ा सा दूध डालते हैं, एक बार सारा दूध नहीं डालना है। अगर बैटर आपका पतला हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको सब चीज़ मिक्स करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा सा दूध कर के डालते जाएँ और अपना बैटर को देखते जाएँ। तो ये अच्छी तरह से ये हो गया है। तो देखिए, ऊपर उठाने से हल्का सा दूध इसमें और जाएगा। तो हम थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर देते हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बनाने के लिए बैटर तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से ये गिर रहा है।
तो अब हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें केक बेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पास बटर पेपर है तो कोई बात नहीं, गोल कट करके आप बटर पेपर को इस कटोरे में लगा दीजिए। और अगर नहीं है तो मैं एक उपाय और बता दे रही हूँ, आपके पास कोई भी पेपर, अच्छी पेपर है तो आप उसे लगा लें। और लगाने के बाद उसमें आप घी को इस तरह से ब्रश से चारों तरफ से ग्रीस कर दें। तो ये ग्रीस इस तरह से अगर आप कर देते हैं तो ये बटर पेपर ही बन जाता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा और आपका केक बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल आएगा। तो आप मैं बाद में दिखा भी दूंगी आपको कैसे ये निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बता दी हूँ तो वैसा नहीं होगा। तो बिल्कुल हमारा बटर पेपर बनकर रेडी हो गया है, टिन केक रेडी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो गया है, आप इस तरह से बना लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बैटर बना कर रखे हैं उसको एक बार चला लेंगे और चलाने के बाद क्या करेंगे, इसका जो बिस्कर में लगा हुआ है वो सारा इसमें निकाल लेंगे, उसको हटा देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे स्पैचुला से सारे इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद अब हम बेक करने के लिए बेक टिन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सभी को हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और जो केक सीखना चाहते हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, वो आराम से अपने घर में बनाकर खाएं। आजकल मार्केट में केक बहुत महंगी मिलती है, तो आप इस तरह से घर में बनाकर बहुत अच्छी तरह केक बनाकर खा सकते हैं। तो हमने सारे केक टिन में डाल दिए हैं और जो बिस्कुट का जो बुरादा बाद में बचा हुआ था तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर से इसमें डाल देंगे। इसमें काफ़ी चॉकलेट है तो हम इसी के ऊपर डाल देते हैं। पर उधर से मेरी बेटी आती है और बोलती है, मम्मी टॉफ़ी नहीं डाली हो तो वो चॉकलेट को पीस करके छोटे छोटे पीस में तोड़ कर ले आती है और ऊपर से इसे भी डाल देती है। तो कोई बात नहीं, ये हमारा चॉकलेट केक ही बन रहा है, तो इसमें जितना चॉकलेट जाए उतना अच्छा है। तो गैस पर हमने पहले से कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो 5 मिनट से 10 मिनट 5 से 7 मिनट करीबन हो गया है। तो अच्छी तरह से हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टैंड रख के इस केक टिन को उसमें रख देंगे और रखने के बाद फ्रेंड्स हमें एकदम अच्छी तरह से ढकना है जिससे इसका भाप बाहर ना निकले और हमारा केक अच्छी तरह से पके। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ममजिस्ता का जो होता है भारी है, कोई भी भारी चीज़ आप ऊपर से रख देंगे तो ये दबा हुआ रहेगा। और गैस तो 30 मिनट हो चुका है फ्रेंड। 30 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बहुत सावधानी से हमें इसे हटाना है क्योंकि ये बहुत काफ़ी गर्म है। तो प्लेट को हम हटाकर और नज़दीक से हम आपको दिखाएंगे कि हमारा केक बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है और बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम नाइफ चाकू को लगाते हैं तो दोनों साइड से क्लीन निकला, पर थोड़ा सा अभी कसर देख लीजिए लगा हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा और ये पकेगा। 15 मिनट हम और ढक के इस तरह से भारी बर्तन को हम ढक देंगे और ऊपर से दबा देंगे। अब 15 मिनट के लिए बैक करेंगे। 15 मिनट के बाद फ्रेंड्स फिर से हम चेक करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, बार बार मैं कहती हूँ कि इसे सावधानी से आप हटाएं और मैं नज़दीक से दिखाती हूँ फिर से इसमें लगाकर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से ये चाकू क्लीन निकला है। तो हमारा केक बहुत अच्छी तरह से ये पक गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और जितना हम डाले से उससे ये डबल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को करेंगे बंद और केक को हम बाहर निकाल कर रख लेंगे। तो केक को जब भी आप रखें फ्रेंड्स, ज़मीन पर नहीं रखिएगा, इसको एक स्टैंड पर रखिएगा, ऊपर से कवर कर दीजिएगा। ज़मीन पर रखने से नीचे का जो गर्माहट होता है नहीं निकल पाता है और पानी छोड़ देता है, पसीज जाता है। इसलिए इसको स्टैंड पर रखिए, नीचे ऊपर दोनों तरफ से ठंडा हो। तो केक तो ऐसा ही देखने में लग रहा है कि सब तरफ से ये छोड़ दिया, फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए हम चाकू लगा लेते हैं। तो चाकू हमने चारों तरफ से लगा लिया है। अब एक प्लेट रखेंगे उसके ऊपर और उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे और थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे हमारा केक आसानी से बाहर निकल जाए। और देखिए फ्रेंड्स, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं और बहुत आराम से हमारा केक बाहर निकल गया है। तो अब हम इस रेपर को भी हटा कर दिखाते हैं, बटर पेपर जो हमने बनाया है, और कितनी अच्छी तरह से हमारा बटर पेपर भी निकल जाएगा और केक भी हमारा नहीं जलेगा। तो ये है ना बटर पेपर, एकदम आराम से आपका केक से बटर पेपर निकल गया है।
तो किसी भी पेपर को आप इस तरह से बनाकर आराम से केक को बेक कर सकते हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी देखने में ही लग रहा है आपको ये केक। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है फ्रेंड्स, हाथ में लेने से ही पता चल रहा है। और आप देख के भी समझ सक रहे होंगे कि इसमें कितना सारा जाली आया है, जाली से ये भरा हुआ है। छेदा छेदा देख रहे हैं आप, पूरी तरह से ये छेदा छेदा हो गया है और बहुत ज़्यादा इसमें जाली निकल कर आया है। तो इसके मतलब है कि हमारा केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है और इसका लेंथ भी अच्छा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से हमारा केक बन गया है। तो अब इसे हम पलट लेते हैं और वापस से फिर प्लेट में हम रखते हैं। तो इस तरह का केक आप ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल हेल्दी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप मैदा खा रहे हो। अगर आप मैदा बिस्किट नहीं डालना चाहते तो पूरी तरह से आटे से भी बना सकते हैं, इसमें सिर्फ चॉकलेट पाउडर डाल दीजिएगा। तो कट करने पर आप देख पा रहे होंगे कितना ये सॉफ्ट है, देखिए लचीला है। हाँ, काटते ही ये हिल रहा है। तो अब एक बैग को हम काट लेते हैं और निकालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना ये सॉफ्ट है और अंदर से कितना जाली बना है। बड़ा बड़ा सा जाली बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए हाथ से दबाने के बाद भी कितना स्पंज की तरह ये दब रहा है। तो इस तरह का केक आप ज़रूर से बनाकर खाकर देखिएगा। आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा आपको मेरा बताइए हुआ केक कैसा लगा है। और कमेंट करके ये भी बताइएगा आप किस जगह से देख रहे हैं। तो आप लोग का कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है फ्रेंड्स। ये घर के सामानों से हमारा ये केक बनकर तैयार होता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।